बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये है इन जहन्नम के कुत्तों की औकात, ये है इनकी हकीकत। और अब शायद पाकिस्तान के कबायली इलाकों के लोगों को पता चल जाए कि उनका वेलविशर कौन है और उनके साथ गद्दारी या उनको नुकसान पहुंचाने वाला कौन है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो कि सैराब ज़दगान की बाजोड़ और दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर मदद कर रही है, उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं इन ख्वारिज की जानिब से। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर, रूस की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें यूक्रेन के 141 ड्रोन्स जो हैं वो तबाह हुए हैं, जबकि रूस और अमेरिका ने मिलकर कारी वार भी किया है ज़ेलेंस्की के ऊपर। इसकी तमाम तर डिटेल्स वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ खतरे की घंटियां पंजाब के हवाले से बजना शुरू हुई हैं। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से वार्निंग्स जारी की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद क्या अब जो सैलाब की तबाहकारियां पंजाब में शुरू होने वाली, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जहाँ जहाँ पर तबाही मची है, जहाँ जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जहाँ जहाँ पे बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, कीमती जानों को बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए लोगों की जानें बचाई जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन, जो जहन्नुम के कुत्ते हैं फितना और ख्वारिज, उनकी जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर जो है वो हमले शुरू कर दिए गए। नाज़रीन, ये इनकी हकीकत है, ये इनकी औकात है कि ये उन मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करने वालों को तनहा छोड़ना चाहते हैं। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जो अपने घरों से निकल नहीं रहे थे, यानी इन दहशतगर्द ख्वारिज की जानिब से पाक फौज ने कहा जी कि आप इलाके को छोड़ के चले जाएं, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा जी हम इलाके से नहीं निकलेंगे। और उसकी वजह नाज़रीन कुछ ना कुछ दहशतगर्दों की सहूलतकारी था कि उनको इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और पाक फौज जो है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, अब देखा कि जब मुश्किल वक्त आया है तो ना तो ये जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो है वो नारे लगा रहे थे, ये मंजूर पश्तीन और उसके हवारी, वो तमाम के तमाम जो है वो नमक हराम, वो तो अब कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। हर तरफ फौज नज़र आ रही है, फौज लोगों की मदद कर रही है। तो ये वो लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का कर अपने घनौने अज़ाइम को जो है वो अमली जामा पहनाना चाहते हैं। तो अब नाज़रीन, जो ड्रोन्स के ज़रिए मार्टर जो शेल्स हैं, ड्रोन के ज़रिए ये शेल्स जो हैं वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर फेंके जा रहे हैं और वहाँ पे पाक फौज के जवानों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात आ रही हैं। तो ये नाज़रीन इनकी औकात है, ये इनकी हैसियत है जो इन इलाकों को कहते हैं कि हम इन इलाकों के अंदर शरीयत नाफिज करेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। अब इन ख्वारिज की हकीकत समझ सबको आ गई है कि ये फौज ये नहीं चाहते कि इन इलाकों के अंदर लोगों की मदद की जा सके और इस वजह से वो उन मोहसिनों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया। जहाँ नाज़रीन, दरियाओं में और नालों के अंदर तुग़यानी जो है वो आ गई है और बताया जा रहा है कि जो वाटर लेवल है वो डैम्स के अंदर बढ़ना शुरू हो गया है। जो दरियाओं के किनारों पे बसने वाले और आसपास की जो बस्तियां हैं उनके लोगों को फौरी तौर पे वार्निंग जारी की गई है कि वो महफूज मुकामात पे मुंतकिल हो जाएं। बहुत सारे नशेबी इलाकों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और नाज़रीन, इस सूरत हाल के अंदर डेफिनेटली भारत के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, जो कि गैर एलानिया तौर पे, क्योंकि वहाँ पर भी नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब है। बारिशें और सैलाब की वजह से बड़ी तबाही हुई है वहाँ पे। आज नाज़रीन, ये पता चला कि एक गाँव के अंदर कम अज़ कम 49 अफराद जो हैं
वो मारे गए हैं इसी सैलाब की तबाहकारियों की वजह से। तो उन पे नज़र रखनी पड़ेगी। अगर वहाँ से भी पानी इस पोजीशन में छोड़ दिया गया तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी कि दोनों तरफ यानी एक तो दहशतगर्दों से निमटना और दूसरा उसके साथ ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ उनसे निमटना और लोगों को रेस्क्यू करना, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो फिर जो है वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इस वक्त नाज़रीन जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए भी ये वार्निंग जारी की गई है और कि आने वाले चंद दिनों के दौरान ख़तरनाक सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल बाज़ इलाकों में पैदा हो सकती है। तो उसके पेशगी इंतज़ामात जो हैं वो किए जाएँ। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के हवाले से आज जो कुछ अहम तरीन जो यूरोपीय लीडर्स हैं उनके बयानात आए हैं। फ्रांस के सदर ने कहा है कि इलाकों को हवाले करना, रूस के हवाले करना, ये फैसला जो है वो ज़ेलेंस्की करेंगे, कोई और नहीं उसका कर सकता। लेकिन उसने कहा जी कि जो पुतिन है वो जंगबंदी नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि लोगों को स्लॉटर करें। आज नाज़रीन एक बड़ा हमला किया गया है, ये नाज़रीन रशियन अफवाज की जानिब से किया गया और सिर्फ एक दिन के अंदर यूक्रेन के 141 जो वो 141 ड्रोन जो हैं उनको तबाह किया गया। ये वो हमलावर ड्रोन थे जो रूस पर हमले के लिए तैयार थे, लोडेड थे फुली और इनके अंदर बारूद वगैरह जो है वो नस्ब किया गया था। तो वो आज जो है वो तबाह कर दिए गए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर रूस की शराइत पर जंगबंदी ज़ेलेंस्की ने ना की तो फिर बेलारूस जो है वो अपनी फ़ौज यूक्रेन के अंदर दाखिल कर देगा और वो इलाके जो रशिया मांग रहा है तो उससे कई गुना ज़्यादा इलाके जो हैं वो ज़ेलेंस्की को खोने पड़ेंगे। तो नाज़रीन एक बड़ी वाज़ेह वार्निंग जारी की गई है। दूसरी जानिब लुहांस्क का जो इलाका है वहाँ पर अमेरिका की जो एक मिलिट्री व्हीकल है जो कि आर्मर्ड गाड़ी है उसको उसकी एक फुटेज सामने आई है। उसमें देखा जा सकता है कि उसके ऊपर एक तरफ अमेरिकन झंडा और दूसरी जानिब उसके ऊपर रशियन झंडा जो है वो लगा हुआ है और वो मूव कर रही है, जा रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की के साथ एक बड़ी गेम होने जा रही है। इस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन उन्होंने बड़ा फैसला कर लिया है, जंगबंदी होगी लेकिन रशियन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होगी, उसके मुताबिक होगी। जो वो डिमांड कर रहे हैं उसके मुताबिक ये सब कुछ होना है। इस वक्त जो यूरोपीय ममालिक हैं वो ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और ट्रंप से एक अहम तरीन मीटिंग होगी। लेकिन उस मीटिंग के अंदर अगर ज़ेलेंस्की जो है वो ये कहता है जी कि मैं ये इलाके हवाले नहीं करूँगा तो उसमें अभी भी रशिया का काफ़ी हद तक कंट्रोल है। तो बाद में भी जिस तरह से बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कहा है तो इनको ज़्यादा इलाकों से हाथ धोने पड़ सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो रशिया है वो बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, मुकम्मल तौर पे तैयार है और अमेरिका उनके साथ मिलकर चल रहा है। और अमेरिका ने वाज़ेह तौर पे चाइना के ऊपर भी ख़ास तौर पे जो रशियन ऑयल खरीदने पर पाबंदी थी वो भी हटा दी और उन्होंने कहा जी कि उनको पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। मतलब ये अंदर खाते बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स हुई हैं। अब देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।